कर रही हूँ। पावर बुक में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है सकारात्मक और नकारात्मक विचार। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट सब हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। और ये बनाता भी हमारे जीवन को है, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं। अभी हम बुक में पढ़ते हैं इसकी डिटेलिंग, क्योंकि आपका एक एक थॉट जो आप अभी सोच रहे हो, ठीक है, वो आप क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसी क्रिएटर का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसे हम किसी भी रूप में अपने आसपास महसूस करते हैं, धर्म के रूप में या किसी मूर्ति के रूप में। हम कहते हैं ना ईश्वर है, कि वो रचता है, वो रचयिता है, ठीक। तो वो रचयिता का छोटा सा अंश तो आपके अंदर भी है ना। आप अपने जीवन के रचयिता हो, ठीक है। और वो जीवन के रचयिता कैसे हो? वो अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, कि आप क्या सोचते हो। तो आज इसी के ऊपर आगे पढ़ते हैं, चलिए। सकारात्मकता और नकारात्मकता विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। यह तो सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। देखिए आपके विचारों श्वेता जी, देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आप पहले सोचते हो फिर उसको करते हो, ठीक है। आप पहले सोचते हो फिर बोलते हो, आप पहले सोचते हो फिर उस काम को करते हो। आ गई सना, आ गई है, ठीक है। तो आप ये देखो कि कोई भी विचार है, ठीक, पहले वो आपके अंदर आता है, विचार आता है ना। सुबह उठे, ठीक है, आप अगर वॉशरूम मतलब पैर भी नीचे रखना है बेड पे से, तो पहले आप यही सोचते हो ना, पैर नीचे रखना है बेड पे से, फिर आप उसको करते हो। तो पहले विचार आता है और फिर जो है उसके बाद में आप उस काम को करते हो, ठीक है। तो आपका जीवन कैसे चलता है, आपके दिन रात आप कैसे प्लान करते हो? पहले सोचते हो फिर करते हो। तो आप सोच क्या रहे, ठीक है। और ये सारा जो आपके आसपास चल रहा है ना, ये सारी जीवन जो है ना, सिर्फ आपके विचारों के ऊपर डिपेंड रहता है। मैं एक बार सबको म्यूट करती हूँ। सना, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। सेकंड पैराग्राफ से सना। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उसे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वो पसंद है, मुझे वे बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी। सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव, तो देखो, लूट मची है,
तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। देखिए अधिकांश लोग ये ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर कोरिलेट कर रही हैं। ये इसको ध्यान से, पैराग्राफ को ना ध्यान ध्यान से समझो कि आपने सोचा कि ये जूते बहुत सुंदर हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हमने क्या देखा कि जूते तो हैं लेकिन ये बहुत महंगे हैं, इसलिए आप नहीं खरीद रहे। यहाँ पर ना दो चीजें आ जाती हैं। अब ये साथ साथ आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने जहां ये सोचा कि ये चीज बहुत महंगी है तो आपने क्या किया, आपने एक विचार उत्पन्न किया अपने अंदर कि आपके पास पैसे की कमी है, आप इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने मनी के लिए, ठीक है, अपने पास जो आपके पास पैसा है उसके लिए एक नेगेटिव थॉट दे दिया कि ये महंगा है। ठीक है, ये महंगा है बोलते ही आपने क्या अपने अंदर क्या बोला कि आपके पास पैसे की कमी है। यही हुआ ना मतलब। ये हर एक, मैं इसको यहाँ पर इसीलिए पकड़ रही हूँ सेंटेंस को, इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर जैसे जैसे आप बदलाव करोगे तो आप चीजों में बदलाव, अपने आसपास बदलाव देखोगे, जीवन में बदलाव देखोगे। ठीक है, कि जब हम किसी भी चीज को ये भाव दे देते हैं ना कि ये महंगी है, ये ब्रांड है, ये तो बहुत कॉस्टली है, इसका तो मैं परचेज ही नहीं कर सकती, इस मॉल में तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये तो मेरी पॉकेट से बाहर है, होता है या नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप उस चीज को, उस पैसे को जो आपके पास आना चाहिए, आपने अपने ब्रेन में ना पहले ही प्रोग्रामिंग कर ली कि आपके पास पैसे की कमी है। ठीक है, तो जो चीज आपको पसंद हो ना उसको प्यार से देखो। ठीक है, मैं इसको बाद में लूंगी, कभी आज के बाद प्लीज ये चीज मत बोलना कि ये महंगी है। आपको पसंद है, उसको ढेर सारा प्यार करा, हाँ मैं इसको लूंगी, आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन बाय दिस। ठीक, तो आपने पैसों को नेगेटिव थॉट नहीं दिया ना, ना उस चीज को दिया। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। ये केवल भी एक बहुत शब्द ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कहूंगी आप ना बुक ही परचेज कर लो। बहुत कॉस्टली नहीं होती है। ठीक है, आप बुक ही परचेज कर लो, या फिर आप जो आपको पीडीएफ दी गई है ना, एक बार उसको दोबारा से पढ़ा करो जब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक, हम बहुत 10-10 पेजेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है कि देखो 4-5 पेजेस इनफ है एक डे में। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके ब्रेन में फीड होनी चाहिए। आपका पर्पस क्या है, आप चेंज लाना चाहते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजों पर के ऊपर ध्यान दें कि जिस चीज को आप प्यार करोगे, जब आप प्यार कर रहे हो, ठीक, अच्छे शब्द बोल रहे हो, ठीक, तो आपका जो है थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ को उसी तरह क्रिएट कर रहा है। जो लोग दुखी परेशान होते हैं वो हर प्रिय चीज को अपने से दूर करते चले जाते हैं, और जो लोग प्यार करते हैं, ठीक है, देख के खुश होते हैं कि ठीक मैं लूंगा इसको बाद में लूंगी, मैं लूंगा इसको बाद में खरीदूंगा। ठीक है, कि मैं इसे ले सकता हूँ लेकिन थोड़े दिन बाद। ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, ये मेरी आमदनी कम है, नहीं, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना। ये जितने सेंटेंसेस होते हैं ये आपको स्कैर्सिटी में ले आते। तो ये छोटी छोटी चीजों का अपने अंदर ध्यान रखना है। आगे। केवल केवल एक शब्द हमें प्रेम केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीस, यूनानी नाटककार। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं।
जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है, ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किल ले आएगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अब वो जो हम मैजिक बुक में कर रहे थे ना, हम सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। हम 10 नियामतें, ठीक है, हम 10 नियामतें, 20 नियामतें, 50 नियामतें, आप सुबह क्या लिखते हो कि आपके पास में क्या है अच्छा, क्या है, ठीक है। आप किस तरह ध्यान देते हो, जो चाहिए उसकी ओर ध्यान देते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में आपने फर्स्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना। तो इसीलिए सुबह सुबह प्रैक्टिस क्या दी जाती है कि ग्रेटिट्यूड लिखो। अब ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए ही आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। अब नेगेटिव तो सोच के ग्रेटिट्यूड लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए कि रात को सोने से पहले फिर आपको कहा जाता है कि आप मैजिक स्टोन हाथ में लो और दिन भर की अच्छी चीज, अच्छी बातों के बारे में सोचो। यहाँ पर आपको सुबह शाम की तो प्रैक्टिस दी जा रही है, बट एक्चुअली ये सुबह शाम की प्रैक्टिस से सिर्फ काम नहीं होता। आपको दिन भर में याद रखना है कि जो चाहिए उस चीज के बारे में बातचीत करनी है। उस चीज के बारे में बातचीत करें, डिस्कशन करें, खुश हों सोच के, क्योंकि जिस चीज को आप सोच रहे हैं ना वही बढ़ती जाएगी। और आपको क्या चाहिए इसके ऊपर बहुत ध्यान दें कि जो चाहिए उसके बारे में बातचीत करें, उसके बारे में सोचें। ये विजुअलाइजेशन और क्रिएशन की भी एक प्रोसेस होती है कि आपको जो चाहिए आप उसके बारे में डिस्कशन करें, कि जितना आप उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि मुझे जो है ये शो कंडक्ट करना है। अच्छा, मैं इस जगह पर ये वाला होटल बुक कर रही हूँ, इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने लोग जो हैं डे 1 पर आएंगे, इतने लोगों ने डे 2 पर आना है, इतने लोगों ने डे 3 पर आना है, ठीक। और ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। हर चीज को डिटेलिंग करें, ठीक है, डिटेल कर करके हर चीज के बारे में और उन चीजों के बारे में बातचीत करें। आप दिन में अगर आप देखो, अभी कमल जी से मेरी पीछे बात हो रही थी, कमल जी भी फाइनल करेंगी कि एक्चुअली वो करेंगी क्या, कि अगर वो जो है अपना फूड वाला काम शुरू करती है, फूड कोर्ट कहीं पर भी शुरू करती है, तो कमल जी ध्यान से सोचें और दिन भर में उसके बारे में बातें करें कि अच्छा मैं ये वाली शॉप पर काम शुरू करती हूँ। अच्छा तो मुझे कितने जने चाहिए होंगे, मुझे 4 जने चाहिए होंगे या 2 लोग चाहिए। अच्छा तो हम फ्रेश वेजिटेबल्स कहाँ से खरीदेंगे, हम मसाले कहाँ से लेंगे, अच्छा ये चीज हम कहाँ से। जब आप दिन रात उस चीज को सोचते रहोगे, बोलोगे, जब क्योंकि जब आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर चल रही है, चलती है ना, जो भी चीज हम सोचते हैं हमारी पिक्चर चलती है ब्रेन में। जब आप उसको सोचोगे, देखोगे, बोलोगे, बातचीत भी करोगे, ठीक है, अपने घर में आप डिस्कशन कर रहे हो किसी ना किसी से, तो आप उस चीज को दिन रात एनर्जाइज कर रहे हो। आप देखोगे थोड़े दिनों में वो अपने आप क्रिएट होने लग जाएगा जैसा आप सोच रहे हो। तो वो सोचना, वो बोलना, वो देखना जो चाहिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ये पिक्चर बहुत खूबसूरत है। हम सब लोगों की हालत वैसे तो ना ऐसे ही
पिंजरे में बंधे हुए ना पंछी की तरह होती है। उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो इसको खोलते हैं ना किसी से खुलवाते हैं। ठीक है। और अंदर ही अंदर बैठे सोच रहे होते हैं कि उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। अगर कोई खोल भी देगा ना, तो शायद बाहर जाते हुए कई बार घबराहट होती है। अभी आप यहाँ जो कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिस जो कर रहे हो, ये सुन जो रहे हो, ठीक है, तो आप ये पिंजरे के पंछी से बाहर आ रहे हो, या आपका पिंजरा खुल रहा है। ठीक है, आपकी लिमिट्स ओपन हो रही। आप एक एक करके अपने आप को डिटेलिंग कर रहे हो, अपने ही नेक्स्ट वर्जन को, बेस्ट वर्जन को तैयार कर रहे हो। ठीक है। और ये जो डंडियां है ना, ये पिंजरे में जो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, हम जो ये सीखते हैं यहाँ पर, हम इसको एक एक को खुद ही निकाल रहे हैं, क्योंकि लगाई भी हमारी सोच ने हुई है और हटा भी हम ही रहे हैं। ये ना, यहाँ पे इस बुक में ना पिक्चर्स बहुत सॉलिड आती हैं, बहुत मजा आता है देख के। आगे से ना। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप अपनी अप्रिय चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपने प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे को की छतें तोड़ दें खड़े। जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। और जब आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करोगे ना, तो फिर आप ऐसे पंछी की तरह उड़ोगे, बिल्कुल आजाद। किसी की जरूरत ही नहीं रही, कोई बंदिश ही नहीं रही। आगे। तब तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ दी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालात में अकेला छोड़ गया और बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। ये ना प्रॉप्स इकट्ठी करनी होती है। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप प्रॉप्स ले लेते हो ना, तो आप जो चाहते हो उसको और स्पीड अप करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। ये अपने आप में चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती, कि आपको, आपका जो भी ड्रीम हो ना, आपके आप चाहते हो ये हो, तो उसके रिगार्डिंग छोटी छोटी चीजें, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा कुछ लेकर आओ, लेकिन हाँ अच्छा ये उसमें काम में यूज होगा ना, तो चलो मैं इसे ले लेती हूँ। तो दो चार चीजें छोटी छोटी लेकर रख लो, तो आप ना अपने ही सपने को
ये प्रॉप्स देने के बाद, और फिर देखो कि अच्छा ये चीजें कहाँ, अच्छा मैं इससे ये करूंगी, इससे ये करूंगी, इसको यहाँ इस्तेमाल करूंगी। तो अब आप सोच रहे हो, लगातार उस चीज के बारे में सोच रहे हो जो आप चाहते हो, और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उसने भी ऐसे ही किया, पासपोर्ट बनवा लिया कि यूरोप यात्रा तो करनी है, ठीक है पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, मगर यात्रा के लिए पासपोर्ट तो बनवा लेती हूँ। और छोटी छोटी चीजें खरीद ली कि ये मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों को प्रेम नहीं करती थी, उसके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वो मुश्किलें और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों को बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने के की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है, वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके चारों ओर भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल, ईसाई धर्मगुरु। आज यहीं तक करते हैं। आप में से जो भी कंफर्टेबल है ना, तो मुझे ये बताएं, पूछें कि आपका जो सपना है वो क्या है, और उसके बारे में जो है हम, आप किस तरह से उसको सोचें विचारें, हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आपको जो और क्लैरिटी चाहिए हो इस बारे में, वो आप मुझसे जान सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, किसी को हेल्थ ब्रेकडाउन, ठीक है, हेल्थ ब्रेकडाउन है और वो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं। तो आपने क्या करना है, अपने फोन में एक तो विजुअलाइजेशन आप जब भी करेंगे ना, तो 8 मिनट का टाइमर लगाएंगे अपने फोन, 8 मिनट का टाइमर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 मिनट विजुअलाइजेशन बेस्ट होता है आपके ब्रेन्स की प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, ब्रेन की नर्व्स को मैसेजेस देने के लिए, उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए। तो हेल्थ ब्रेकडाउन है, तो ये देखो कि सब, जब वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं थी तो आप कैसे थे, आप कितने एनर्जेटिक थे, हेल्दी थे, क्या क्या करते थे, ठीक है। उसके बाद में सोचो कि आप पहले कैसे थे, देखो अपने आप को बिल्कुल जब आप हेल्दी थे, वो देखा, सोचते रहे, अच्छा मैं इतना मेरी एफिशिएंसी इतनी थी, मैं ये सब करता था, भागता दौड़ता, ऐसे करता ऐसे करता, सब देखते रहो आंख बंद करके। उसके बाद में ये आपने पास्ट देखा कि आप कैसे थे, ठीक। इसके बाद में आप ये देखो, आज नहीं, आज ये ब्रेकडाउन है, आज का नहीं देखना, आपने देखना फ्यूचर। उसके बाद में आप देखो कि इसके बाद, ठीक है, थोड़े समय के बाद में मैं बिल्कुल आज जो कंडीशन है उसको छोड़ो, जैसे आप पीछे थे उससे भी और ज्यादा एक्टिव हो, हेल्दी हो और ब्लेस्ड हो, ठीक है। उस ब्रेकडाउन के बारे में सोचना ही नहीं है। उन 7 से 8 मिनट की टाइमिंग में आपने क्या देखना है, मैं पास्ट में कितना हेल्दी था और मैं फ्यूचर में कितना हेल्दी हूँ। तो आप दोनों चीजों को बस वही सोचोगे, ठीक है। एक, इसको ना स्क्रिप्ट की तरह बना लो, एक छोटी सी कहानी बना लो अपने दिमाग में, अपने आप बनानी है आपने। आपको मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे आप बताएं, ठीक है। किसी और को अपना कोई और सपना पूरा करना हो तो वो मुझे बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे और आपको फ्रेम करवाएंगे। आज के लिए यही चैप्टर तो स्टॉप करते हैं अपना।